हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस बुक में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्रीडा मैकफैडन की, जो एक ऐसा नाम है जिसने सस्पेंस, थ्रिल और साइकोलॉजिकल ट्विस्ट की दुनिया में अपने अनोखे अंदाज से लाखों पाठकों को बांध कर रखा है। जब आप उनकी कोई किताब उठाते हैं तो आप केवल एक कहानी नहीं पढ़ते, बल्कि एक ऐसे मानसिक भूल भुलैया में प्रवेश करते हैं जहां हर मोड़ पर आपको चौंकाने वाली सच्चाइयां मिलती हैं। उनकी लेखनी में वो ताकत है जो आपके मन में सवालों का तूफान खड़ा कर देती है और हर पन्ना आपको अगले पन्ने की ओर खींचता चला जाता है। फ्रीडा की कहानियां आम इंसानों की जिंदगी के अंदर छुपे अंधेरे कोने दिखाती हैं, जहां दिखने वाली हकीकत के पीछे अक्सर झूठ, धोखा और गहरे रहस्य छिपे होते हैं। फ्रीडा मैकफैडन खुद एक ब्रेन डैमेज फिजिशियन है और यही उनकी कहानियों में उस असाधारण गहराई और मनोवैज्ञानिक सटीकता का कारण है। वो जानती हैं कि इंसानी दिमाग कैसे सोचता है, कैसे डरता है, कैसे झूठ बोलता है और कैसे खुद को धोखा देता है। उनकी सबसे प्रसिद्ध किताबों जैसे द हाउसमेड, द लॉक्ड डोर, नेवर लाई या डू नॉट डिस्टर्ब में आप पाएंगे कि हर किरदार के पास एक रहस्य है, हर मुस्कान के पीछे कुछ छिपा है और हर शांत माहौल के नीचे एक विस्फोटक सच्चाई दबी हुई है। वो कहानी को इतनी खूबसूरती से परत दर परत खोलती है कि आप एक बार भी नजरें नहीं हटा सकते। उनकी लेखनी की सबसे खास बात यह है कि वो साधारण लोगों को लेकर असाधारण कहानियां बनाती हैं। एक घरेलू नौकरानी, एक डॉक्टर, एक पत्नी, एक दोस्त, इन आम किरदारों को वो कुछ इस तरह पेश करती हैं कि पाठक उनके साथ एक गहरा रिश्ता महसूस करता है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वही किरदार अजीब होते जाते हैं। उनकी हरकतें संदिग्ध लगने लगती हैं और आप खुद सोच में पड़ जाते हैं कि किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं। फ्रीडा का यही हुनर उन्हें बाकी लेखकों से अलग बनाता है। वो आपके भरोसे को कहानी के भीतर ले जाकर धीरे धीरे तोड़ती हैं और फिर एक ऐसी सच्चाई सामने लाती हैं जो रोंगटे खड़े कर देती है। उनकी हर किताब एक मानसिक खेल की तरह होती है, जहां पाठक को लगता है कि उसने सब समझ लिया है, लेकिन आखिरी कुछ पन्ने पूरे खेल को उल्टा कर देते हैं। यही ट्विस्ट और टर्न उनकी लेखनी की जान है। उनके अंत इतने अप्रत्याशित होते हैं कि पाठक एक पल के लिए चुप हो जाता है, सोचता है, क्या ये वही कहानी थी जो वो समझ रहा था? क्या ये वही किरदार था जिसे वो मासूम मान रहा था? फ्रीडा की कहानियां आपके सोचने के ढंग को चुनौती देती हैं, आपको हर चीज पर शक करने पर मजबूर करती है, यहां तक कि खुद अपने निर्णयों पर भी। फ्रीडा मैकफैडन की किताबों में सिर्फ थ्रिल नहीं है, उनमें गहरा भावनात्मक पहलू भी होता है। वो बताती हैं कि कैसे इंसान कभी कभी अपने ही अतीत में फंसा रह जाता है, कैसे दर्द, पछतावा और डर इंसान को बदल सकते हैं। उनकी कहानियां न सिर्फ मनोरंजन करती हैं, बल्कि इंसानी मन की गहराइयों में भी झांकने का मौका देती हैं। आप उनके किरदारों के डर को महसूस करते हैं, उनकी उलझनों से खुद को जोड़ पाते हैं और यही जुड़ाव कहानी को और भी ज्यादा असरदार बना देता है। फ्रीडा की लेखनी तेज है, साफ है और भावनाओं से भरपूर है। वो पाठकों को एक पल के लिए भी बोर नहीं होने देती। चाहे आप थ्रिलर के पुराने पाठक हों या पहली बार इस जॉनर में प्रवेश कर रहे हों, उनकी किताबें हर किसी के लिए कुछ न कुछ नया और हैरान करने वाला लेकर आती है। वो आपको उस मानसिक रोलर कोस्टर राइड पर ले जाती है जहां नीचे गिरना भी मजेदार होता है और ऊपर चढ़ना भी डरावना। कुल मिलाकर फ्रीडा मैकफैडन की कहानियां सिर्फ पढ़ने का अनुभव नहीं देती, वो एक एहसास देती हैं, एक बेचैनी, एक जिज्ञासा और अंत में एक गहरी संतुष्टि। उनकी किताबें उस इंसानी प्रवृत्ति को छूती हैं जो रहस्य और अनजानी चीजों की ओर खींचती है। इसलिए अगर आप किसी ऐसी किताब की तलाश में हैं जो आपके दिमाग से खेले, आपके दिल की धड़कन बढ़ा दे और अंत तक आपको बांधे रखे, तो फ्रीडा मैकफैडन की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ हर मुस्कान के पीछे एक राज है और हर कहानी के अंत में एक झटका। ठंडी सुबह की वो हल्की धुंध अभी पूरी तरह छंटी भी नहीं थी कि मिल्ली की आंख खुल गई। अलार्म बजने से पहले ही उसकी नींद टूट जाना अब एक आदत बन चुकी थी। पुराने अनुभवों ने उसे सिखा दिया था कि नए घर में नए लोगों के बीच सतर्क रहना जरूरी होता है। आज उसका पहला दिन था, एक नई जगह, एक नई जिंदगी और शायद एक नया राज्य। घर के बाकी लोग अब तक गहरी नींद में थे, लेकिन मिल्ली को चैन नहीं था। उसने चुपचाप बिस्तर छोड़ा, एक गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर झांकने लगी। वहां सिर्फ सन्नाटा था और एक अजीब सी बेचैनी
जो हवा में घुली हुई महसूस हो रही थी। घर बहुत बड़ा था, लगभग डरावना। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स में किसी समय की धूल जमी थी, जैसे वो भी सालों से कोई कहानी अपने अंदर छुपाकर बैठी हो। यह वो घर था जहां उसे हाउसमेड की नौकरी मिली थी, एक अमीर लेकिन रहस्यमयी परिवार के बीच। मिसेस विन्नी, घर की मालकिन, ने इंटरव्यू में बड़ी विनम्रता से बात की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा खालीपन था जो मिल्ली को बेचैन कर गया था। और मिस्टर विन्नी, वो कुछ ज्यादा ही शांत थे, जैसे घर में उनकी मौजूदगी किसी रहस्य की तरह हो। मिल्ली ने खुद को जल्दी तैयार किया। उसने तय कर लिया था कि इस बार कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। पिछली नौकरी से जो दाग लगे थे, उन्हें वो दोहराना नहीं चाहती थी। वो किचन में गई, धीरे धीरे दरवाजा खोला ताकि किसी को आवाज न हो, लेकिन वहां पहले से कोई मौजूद था। साफ सफेद ड्रेस में, घुंघराले बालों वाली एक छोटी लड़की जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर किसी किताब के पन्ने पलट रही थी। मिल्ली चौंकी। तुम इतनी सुबह जाग गई? उसने मुस्कुराकर पूछा। लड़की ने सिर उठाया और उसे सीधे देखा। उसकी आंखों में उम्र से ज्यादा समझदारी और एक ठंडी गहराई थी। मैं सोती नहीं, उसने कहा, बिना किसी भाव के। मिल्ली का दिल एक पल को थम गया। क्या मतलब? उसने हल्के से पूछा, लेकिन लड़की मुस्कुरा दी और किताब में फिर खो गई, जैसे कुछ कहा ही न हो। मिल्ली ने खुद को शांत किया और ब्रेकफास्ट बनाना शुरू किया। कुछ ही देर में मिसेस विन्नी आ गईं। उनकी चाल में गरिमा थी, लेकिन चेहरा हमेशा की तरह भावहीन। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, उसे अकेला मत छोड़ना, वो अलग है। मिल्ली ने हां में सिर हिलाया, लेकिन मन में सवाल और बढ़ते गए। लड़की कौन थी और घर में सब इतने चुप और ठंडे क्यों थे? दिन भर काम करते हुए मिल्ली ने देखा कि घर के कोनों में, कमरे की दीवारों पर और सीढ़ियों के नीचे कई ऐसी चीजें थीं जो सामान्य नहीं थीं। एक बंद दरवाजा जिस पर हमेशा ताला रहता था, एक बाथरूम जहां कभी लाइट नहीं जलाई जाती, और एक बेसमेंट जिसकी सीढ़ियां पुराने कागजों से ढनकी रहती थीं, जैसे किसी को नीचे जाने की इजाजत न हो। शाम तक मिल्ली थक चुकी थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर पनपने लगा था। रात को जब उसने लड़की को सुलाने की कोशिश की, तो उसने बस इतना कहा, रात में ऊपर मत जाना, और बिना कुछ और बोले कंबल ओढ़ लिया। मिल्ली ने मुस्कुराकर उसकी बात को मजाक समझा, लेकिन मन में वो वाक्य अटक गया। रात के 1 बजे अचानक मिल्ली की नींद टूटी। कहीं से कोई धीमी आवाज आ रही थी, जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो। उसने उठकर देखा, घर अंधेरे में डूबा था, हर तरफ सन्नाटा था। लेकिन आवाज फिर आई, इस बार जरा तेज। वो धीरे से उठी और अपने कमरे से बाहर निकली। सीढ़ियां बिल्कुल खाली थीं, लेकिन नीचे हॉल में कोई परछाई सी हिलती हुई दिखी। मिल्ली ने झांक कर देखा, वो वही बंद दरवाजा था जिस पर हमेशा ताला रहता था, और अब वो थोड़ा खुला हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा शायद कोई भूल से दरवाजा खुला छोड़ गया है, लेकिन फिर एक और परछाई वहां से गुजरी, मानो कोई अंदर से देख रहा हो। मिल्ली ठिठक गई, पसीने से भीग गई। तभी लड़की की आवाज आई, बिल्कुल साफ, बिल्कुल पास से, मैंने कहा था ना, ऊपर मत जाना। मिल्ली कांपती हुई अपने कमरे में लौटी, दरवाजा बंद किया और दीवार से टिक कर बैठ गई। उसे अब समझ में आने लगा था कि ये घर वैसा नहीं है जैसा बाहर से दिखता है। यहां कुछ ऐसा छुपा है जो नजरों से बचता है, लेकिन रात के सन्नाटे में जागता है। पहले दिन ही उसके भीतर डर की एक दरार पड़ गई थी, और उसे यकीन हो गया था इस घर में रहना सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि एक मानसिक परीक्षा होने वाला है। अगली सुबह की धूप खिड़की से झांक रही थी, लेकिन मिल्ली के लिए रात का डर अब तक खत्म नहीं हुआ था। उसकी आंखों में नींद की जगह चिंता भरी थी, और दिल में किसी अनजाने खतरे की आहट। वो जानती थी कि उसने जो देखा वो कोई सपना नहीं था। दरवाजा खुला था, परछाई वहां थी, और सबसे अजीब बात यह कि उस बच्ची ने उसे पहले ही आगाह कर दिया था। यह सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। मिल्ली ने चेहरा धोया, खुद को शांत किया और खुद से वादा किया कि आज वो उस रहस्य की पहली परत जरूर उठाएगी। किचन में पहुंचते ही वह चौंक गई। मिसेस विन्नी पहले से वहां थीं, पूरी तरह तैयार, बिना किसी थकान के। उनके चेहरे पर वही शांति थी जो ज्यादा देर देखने पर बेचैनी पैदा कर देती है। नींद अच्छी रही? उन्होंने पूछा, बिना उसकी आंखों की थकावट पर ध्यान दिए। मिल्ली ने हल्की सी मुस्कान दी। हां, बस थोड़ा अजीब सपना देखा। मिसेस विन्नी ने कुछ नहीं कहा, बस कॉफी उठाकर चले गईं,
जैसे उन्हें पता था कि वो क्या छुपा रही है। थोड़ी देर बाद लड़की फिर दिखी, उसी शांत चेहरे के साथ, वही किताब लिए हुए। इस बार उसने खुद मिल्ली को देखा और धीमे से बोली, वो दरवाजा हर रात खुलता है लेकिन कोई अंदर नहीं जाता। मिल्ली की धड़कनें फिर से तेज हो गईं। क्यों? उसने धीरे से पूछा। क्योंकि जो अंदर है वो बाहर नहीं आना चाहता, और जो बाहर हैं उन्हें अंदर जाना नहीं चाहिए। लड़की ने यह कहकर सिर झुका लिया और पढ़ने लगी, जैसे कुछ कहा ही न हो। दिन भर काम के दौरान मिल्ली का ध्यान बार बार उस बंद कमरे की ओर जाता रहा। वो सोचती रही कि आखिर उसमें ऐसा क्या है जिसे सब छुपा रहे हैं। बेसमेंट की ओर जाते हुए उसने देखा कि वही दरवाजा अब पूरी तरह से बंद था और ताला फिर से जड़ा हुआ था, वैसा ही जैसा उसने पहले दिन देखा था। पर कल रात वो ताला कहां गया? कौन खोलता है उसे, और क्यों? शाम होते होते घर की हवा फिर से भारी लगने लगी। मिस्टर विन्नी अब तक सामने नहीं आए थे और मिल्ली को शक था कि वो ज्यादातर वक्त उसी कमरे के पास वाले स्टडी रूम में रहते हैं। जब उसने एक बार कोशिश की थी वहां जाने की, तो मिसेस विन्नी ने बड़ी विनम्रता से रोक दिया था। वो थक गए हैं, डिस्टर्ब मत करना। लेकिन मिल्ली जानती थी कि बात कुछ और है। उसने धीरे धीरे पूरे घर का मुआयना शुरू किया, खासकर उन जगहों का जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता। पुराने बुकशेल्फ के पीछे एक छोटा सा लॉक बॉक्स मिला, धूल से भरा लेकिन बंद। उसने जब उसे खोलने की कोशिश की तो किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह तेजी से पीछे हटी और जैसे कुछ हुआ ही न हो वैसा व्यवहार करने लगी। लड़की वहीं खड़ी थी और बिना कुछ कहे बस उसे देख रही थी। उसकी आंखों में डर नहीं था बल्कि चेतावनी थी। रात को जब सब सो गए, मिल्ली फिर से जाग रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो खामोशी में कान लगाए बैठी रही और फिर वही आवाज, सीढ़ियों से आती धीमी सरसराहट, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। उसने दरवाजा खोलकर देखा। हॉल अंधेरे में डूबा था, लेकिन एक हल्का सा कंपन उसे महसूस हुआ। उसने हिम्मत करके नीचे जाने का फैसला किया। एक हाथ में मोबाइल की टॉर्च और दूसरे से दीवार का सहारा लेते हुए वो धीरे धीरे उस रहस्यमयी दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजा इस बार भी थोड़ा खुला हुआ था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने हल्के से दरवाजा खोला और अंदर झांका। अंधेरा और सन्नाटा, लेकिन एक अजीब सी सर्द हवा उसे अंदर से महसूस हुई। उसने एक कदम अंदर रखा ही था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वो चीख पड़ी। पलटकर देखा तो मिस्टर विन्नी खड़े थे, बिना कुछ कहे, एकदम शांत चेहरा लिए। यहां नीचे आना मना है, उन्होंने ठंडी आवाज में कहा। मिल्ली कांप गई, लेकिन खुद को समेटते हुए बोली, माफ कीजिए, दरवाजा खुला था, मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। वो कुछ नहीं बोले, बस दरवाजा बंद कर दिया और ताले में चाबी घुमाकर उसे फिर से बंद कर दिया। रात फिर से डर के साए में बीती। मिल्ली को अब साफ लगने लगा था कि इस घर में कोई बड़ा रहस्य छिपा है और यह परिवार उस रहस्य का पहरेदार है। लेकिन जितना ज्यादा वो उसे समझने की कोशिश कर रही थी, उतना ही उलझती जा रही थी। क्या ये बच्ची सच में सब कुछ जानती है? क्या मिसेस विन्नी का वो शांत चेहरा किसी गहरे डर को छुपा रहा है? और मिस्टर विन्नी, जो हमेशा छाया में रहते हैं, क्या वो सिर्फ एक थके हुए इंसान हैं या फिर किसी बहुत बड़ी सच्चाई के रक्षक? इस घर की दीवारों में सिर्फ ईंटें नहीं हैं, उनमें दबी हुई चीखें हैं, बंद दरवाजों के पीछे छुपे हुए रहस्य हैं। और मिल्ली अब इन सब का हिस्सा बन चुकी थी, चाहे वो चाहती हो या नहीं। तीसरी सुबह कुछ और अजीब थी। सूरज की किरणें इस बार खिड़की से अंदर आने में जैसे हिचकिचा रही थीं, मानो इस घर की दीवारें रोशनी से भी कुछ छुपा रही हों। मिल्ली की आंखें खुलीं तो उसका गला सूखा हुआ था और माथे पर पसीना था, जैसे उसने फिर किसी डरावने सपने में रात गुजारी हो। लेकिन अब सपनों और हकीकत का फर्क मिटता जा रहा था। उसे नहीं पता था कि जो कुछ वो महसूस कर रही है, देख रही है, वो कितना सच है और कितना दिमाग का भ्रम। पर एक बात साफ थी, इस घर में सब कुछ वैसा नहीं था जैसा दिखता था। वो जल्दी उठ गई और बिस्तर छोड़कर सीधे वॉशरूम गई। आईने में अपनी शक्ल देखी तो खुद को पहचानना मुश्किल हो रहा था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, चेहरे पर थकावट और आंखों में एक डर जिसे वो छुपा नहीं पा रही थी। लेकिन उसने खुद को संभाला। उसे पता था कि अगर वो टूटी तो ये घर उसे निगल जाएगा। जब वह नीचे पहुंची तो घर में एक अजीब सी हलचल थी।
मिस्टर विन्नी उस दिन पहली बार सुबह के समय दिखे और उनके चेहरे पर बेचैनी साफ थी। मिसेस विन्नी लगातार फोन पर किसी से बात कर रही थी, धीमी आवाज में लेकिन तेज लहजे में। मिल्ली ने उनकी बातें समझने की कोशिश की। कुछ फॉलोअप टेस्ट, प्राइवेट क्लिनिक और लड़की को पता नहीं चलना चाहिए जैसे शब्द सुनाई दिए। मिल्ली का दिल धक से रह गया। क्या लड़की बीमार है या कुछ और? लड़की आज नहीं दिखी और यह बात मिल्ली को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। वो हमेशा सबसे पहले उठ जाती थी, किताबों में खोई रहती थी। आज उसका न होना जैसे पूरे घर की हवा को भारी बना रहा था। मिल्ली ने जब मिसेस विन्नी से पूछा तो उन्होंने बस इतना कहा, वो अपने कमरे में है, आराम कर रही है। पर उनके चेहरे की बेचैनी कुछ और ही कह रही थी। मिल्ली ने धीरे से लड़की के कमरे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से कुछ हल्की सी बुदबुदाने की आवाज आ रही थी। उसने दरवाजे के पास कान लगाया। लड़की किसी कविता जैसी चीज दोहरा रही थी, एक ही लाइन बार बार, बिल्कुल एक जैसी टोन में, बिना किसी रुकावट के। वो दरवाजा खुलेगा जब रात सबसे काली होगी। मिल्ली की रूह कांप उठी। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी पीछे से मिस्टर विन्नी की गहरी आवाज आई, उसे परेशान मत करो। मिल्ली पलटी और उन्हें देखकर एक पल को चौंक गई। उनके हाथ में एक पुराना लकड़ी का डिब्बा था जिस पर अजीब से चिन्ह खुदे हुए थे। उन्होंने कहा, यह हमारे परिवार की विरासत है। इस घर में कुछ परंपराएं हैं जिन्हें समझने में वक्त लगता है। मिल्ली ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात खत्म कर दी और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चले गए। दिन के बाकी समय में सब कुछ शांत रहा, लेकिन वो शांति अब डर जैसी लगने लगी थी। शाम होते ही बिजली बार बार झपकने लगी, जैसे घर भी अब अपने अंदर की बेचैनी को छुपा नहीं पा रहा था। बारिश शुरू हो चुकी थी और बाहर गरजती हुई हवा घर के खिड़कियों से टकरा रही थी। सब लोग अपने अपने कमरों में बंद थे। रात के ठीक 12 बजे मिल्ली की नींद फिर टूटी। इस बार कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी अनुभूति थी कि कुछ होने वाला है। वो उठी और कमरे से बाहर निकली। पूरा घर अंधेरे में डूबा था, लेकिन आज हवा में कुछ और था। सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए उसने देखा कि वही दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था, आज पूरी तरह खुला था। उसके पैर जैसे खुद ब खुद आगे बढ़ते गए। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने देखा, कमरे के अंदर एक लकड़ी की कुर्सी थी और उस पर कोई बैठा था। टॉर्च की हल्की रोशनी में उसने देखा, वो लड़की थी, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं और चेहरा एकदम शांत। कमरे की दीवारों पर अजीब चित्र थे, जैसे किसी बच्चे ने बनाए हों, लेकिन हर चित्र में वही दरवाजा था और हर एक में कोई छाया। मिल्ली ने लड़की को जगाने की कोशिश की, लेकिन तभी लड़की ने आंखें खोली। बिना पलक झपकाए बिल्कुल सीधी नजरें मिल्ली की आंखों में डालकर बोली, अब देर हो चुकी है। पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मिल्ली ने पलटकर देखा, दरवाजा गायब था। अब वहां सिर्फ एक दीवार थी और कमरे में सिर्फ वो थी, लड़की थी और वो कुर्सी, जिस पर अब कोई और भी दिखाई दे रहा था। मिल्ली की सांसें तेज हो गईं, दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को तैयार था। वह समझ चुकी थी कि अब वो सिर्फ एक घरेलू नौकरानी नहीं रही, अब वो उस रहस्य का हिस्सा बन चुकी थी जिसे समझने के लिए उसे सब कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा। अपनी सोच, अपनी यादें और शायद अपनी पहचान भी। कमरे की हवा स्थिर थी, मगर उसमें कुछ ऐसा था जो मिल्ली की त्वचा को सिहरन से भर रहा था। सामने वही लड़की अब भी कुर्सी पर बैठी थी, आंखें खोली हुई, मगर उनमें कुछ ऐसा अजीब था जैसे उनमें कोई और देख रहा हो। दीवारें शांत थीं, लेकिन उनकी खामोशी में भी जैसे कोई चीख छुपी हुई थी। मिल्ली समझ नहीं पा रही थी कि वो अब भी उसी घर में है या किसी और दुनिया में पहुंच चुकी है। वो दीवार जो कुछ देर पहले दरवाजा थी, अब सपाट थी, जैसे वो दरवाजा कभी था ही नहीं। मिल्ली ने अपने हाथों से उसे छू कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ ठंडा कठोर पत्थर था। लड़की अचानक कुर्सी से उठी। उसकी चाल नॉर्मल बच्चों जैसी नहीं थी, धीमी, थकी हुई, मगर बहुत सधी हुई, जैसे हर कदम किसी तय योजना का हिस्सा हो। उसने मिल्ली की ओर देखा और बोली, अब जब तुम अंदर आ चुकी हो तो बाहर जाने का रास्ता खुद नहीं चुन सकोगी। मिल्ली का गला सूख गया। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने कांपती आवाज में पूछा। लड़की ने मुस्कुराया, वो मुस्कान जिसमें मासूमियत नहीं बल्कि रहस्य और डर की लकीरें थीं। कमरे के एक कोने में रखे पुराने संदूक की ओर लड़की बढ़ी और उसका ढक्कन खोल दिया। उसमें किताबें थीं,
धूल से सनी हुई, और उनके पन्नों के बीच कई पुराने फोटो। मिल्ली ने जब एक तस्वीर उठाई तो उसका चेहरा जर्द पड़ गया। वो तस्वीर उसी घर की थी, मगर उसमें एक और लड़की थी, उम्र में उसी के जैसी, और चेहरा उस पर बहुत हद तक मिलता जुलता। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था, 2015 एलिन की आखिरी सुबह। मिल्ली को जैसे बिजली का झटका लगा। कौन थी ये? उसने पूछा। लड़की ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से किताबों में से एक पन्ना निकाला और मिल्ली को थमा दिया। उसमें लिखा था, हर 7वें साल जब घर अपना चेहरा बदलता है, कोई नया चेहरा भीतर आता है, और वो जिसे ये घर पहचानता है उसे फिर कभी वापस नहीं जाने देता। मिल्ली का सिर चकराने लगा। क्या इसका मतलब यह घर उसे खींच लाया है? क्या वो तस्वीर में दिख रही लड़की की तरह अब उसकी भी कोई आखिरी सुबह तय है? कमरे की बत्ती अपने आप टिमटिमाने लगी और दीवार पर बनी छाया अचानक हिलने लगी, जैसे वो तस्वीरें अब केवल सजावट नहीं रही बल्कि कोई संकेत दे रही थीं। लड़की ने धीरे से कहा, यह घर तुम्हें खुद बुलाता है मिल्ली, और तुमने जवाब दे दिया है। मिल्ली ने लड़खड़ाते हुए दरवाजा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन दीवार अब एकदम ठोस और मौन थी। उसके पैरों के नीचे जमीन जैसे खिसकती जा रही थी। तभी कमरे में एक दराज खुला और उसमें से एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर चलने लगा। उससे निकलती आवाज किसी बूढ़े आदमी की थी जो धीरे धीरे कुछ पढ़ रहा था, शायद कोई प्राचीन मंत्र। लड़की जमीन पर बैठ गई और उसकी आंखें फिर बंद हो गईं। कमरे की दीवारों पर अब रोशनी के बजाय अंधेरा छाया था और हर पेंटिंग जैसे कुछ बोलने लगी थी। मिल्ली के कानों में किसी की बुदबुदाहट गूंज रही थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि वह आवाज अंदर से आ रही थी या कमरे के बाहर से। उसने फिर से तस्वीरों को खंगालना शुरू किया। उनमें से एक में वही लकड़ी का डिब्बा था जो उसने मिस्टर विन्नी के हाथ में देखा था, लेकिन उस फोटो में डिब्बा खुला हुआ था और उसके अंदर कुछ सफेद कपड़े के टुकड़े थे जिन पर खून के निशान थे। मिल्ली के हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह चौंक कर पलटी। मिस्टर विन्नी थे, लेकिन उनका चेहरा अब वैसा शांत नहीं था, बल्कि घबराया हुआ, गुस्से और डर का मिला जुला चेहरा। तुमने दरवाजा क्यों खोला? उन्होंने फुसफुसाते हुए पूछा। तुम नहीं जानती कि यह घर क्या है। तुम नहीं जानती कि हमने उसे कितने सालों से बंद करके रखा था। मिल्ली ने कांपते हुए कहा। किसे बंद करके रखा था? लेकिन जवाब देने के बजाय मिस्टर विन्नी ने लड़की की ओर देखा जो अब खड़ी थी, पर उसकी आंखें एकदम सफेद थीं, जैसे कोई और उसमें समा चुका हो। मिल्ली अब समझ चुकी थी कि इस घर की असली कहानी कहीं ज्यादा डरावनी और गहराई लिए हुए है। ये सिर्फ रहस्यमयी दीवारें और अजीब आवाजें नहीं थीं। यहां कुछ ऐसा था जो आत्माओं से भी परे था, ऐसा कुछ जिसे समझने में तर्क काम नहीं करता। और अब जब वो इस चक्रव्यूह में प्रवेश कर चुकी थी, वापसी संभव नहीं थी। कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। दीवारें सिकुड़ रही थीं और हर चीज अपनी जगह से हिल रही थी। लड़की ने अंत में एक और वाक्य कहा जो मिल्ली के दिल में हथौड़े की तरह बजा। अब ये घर तुम्हारा है और तुम इसकी अगली कहानी हो। मिल्ली ने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। अब वो दरवाजा नहीं ढूंढ रही थी, अब वो खुद से पूछ रही थी, क्या वाकई बाहर कोई रास्ता था या फिर वो पहले ही सब कुछ खो चुकी थी? दरवाजा अब एक दीवार बन चुका था और दीवार अब एक पिंजरा। मिल्ली उस कमरे में खड़ी थी जहां न तो समय की रफ्तार थी, न ही बाहर की दुनिया से कोई संपर्क। सब कुछ जैसे रुक गया था, सांसें, सोच और उम्मीद। सामने वही लड़की थी, उसकी आंखें सफेद, चेहरा भावशून्य, और उसके चारों ओर एक अजीब ऊर्जा का घेरा, जैसे उसे किसी और ही दुनिया से जोड़ रहा हो। इस घर ने मिल्ली को अंदर खींच लिया था और अब उसे वापस जाने की कोई राह नजर नहीं आ रही थी। कमरे की दीवारें अब वैसी नहीं रहीं जैसे किसी ने उनकी त्वचा उधेड़ दी हो। पेंटिंग्स में अब हलचल थी, चेहरों की आंखें घूम रही थीं और कभी कभी लगता था जैसे किसी ने अंदर से कांच को खरोंचने की कोशिश की हो। मिल्ली का सिर चकरा रहा था, लेकिन अब डर के लिए समय नहीं था, अब लड़ने का वक्त था। उसने गहरी सांस ली और लड़की के पास पहुंची। अगर ये घर मुझे निगलने आया है तो पहले उसे मेरी हिम्मत को तोड़ना होगा, उसने बुदबुदाते हुए कहा। लड़की ने जैसे उसका इरादा सुन लिया हो। उसकी आंखें धीरे धीरे फिर से अपनी सामान्य अवस्था में आने लगी, मगर वो अब पहले जैसी नहीं दिख रही थी। उसके चेहरे पर कुछ कहने की कोशिश थी,
लेकिन शब्द जैसे गले में अटके हुए थे। तभी कमरे के कोने से एक धीमी सी सरसराहट की आवाज आई। एक पुराना कपबोर्ड जो अब तक चुपचाप था, उसकी दराज अपने आप खुलने लगी। मिल्ली ने झांक कर देखा, अंदर एक और डायरी थी। उस पर लिखा था उनकी कहानियां जो कभी वापस नहीं आए। डायरी के पन्ने पलटते हुए उसे एक पैटर्न समझ में आया। हर 7 साल पर कोई न कोई इस घर का हिस्सा बनता था, कोई न कोई हाउसमेड जो आकर रहस्य में गुम हो जाती थी। एलीन, सोफिया, हन्ना और अब मिल्ली। लेकिन एक नाम पर आकर उसकी उंगलियां थम गईं। मारिया, 1993। उसके नीचे लिखा था वो अकेली थी जिसने भागने की कोशिश की, मगर घर ने उसे जाने नहीं दिया। कमरे का माहौल भारी होता जा रहा था। हवा में किसी जलती हुई चीज की गंध फैल गई थी। और फिर अचानक कमरे की दीवार पर एक दरार आई, छोटी सी पर साफ। मिल्ली का दिल तेजी से धड़कने लगा। शायद यही उसका रास्ता था, शायद यही उस पिंजरे की दरार थी जिससे होकर वो बाहर निकल सकती थी। लड़की ने उसकी ओर देखा और धीमे से सिर हिलाया। हां, यही मौका है। मिल्ली ने बिना वक्त गंवाए दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही उसने उस दरार को छुआ, कमरे की दीवारें गूंजने लगीं, जैसे किसी ने घर को जगा दिया हो। पूरा कमरा कांपने लगा, पेंटिंग्स गिरने लगीं और जमीन की सतह दरकने लगी। लड़की जोर से चिल्लाई, भागो, अभी नहीं तो कभी नहीं। मिल्ली ने पूरी ताकत से दीवार की उस दरार को धकेला और एक अंधेरी सुरंग जैसी जगह में गिर पड़ी। वो दौड़ती रही, उस सुरंग में जिसकी कोई दिशा नहीं थी, लेकिन दिल कह रहा था कि बस चलते जाओ। एक अजीब सी रोशनी उसके सामने आई और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। आंखें खुली तो वह घर के बाहर थी। ठंडी सुबह, खुला आसमान और चारों तरफ सन्नाटा। वो जमीन पर गिरी थी, सांसें तेज थीं और आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन वो जिंदा थी, बच गई थी। वो पलटकर देखने ही वाली थी कि उसे याद आया। लड़की, वो अकेली रह गई थी। वो वहीं थी, उसी कमरे में, उसी रहस्य में फंसी हुई। मिल्ली कुछ पल के लिए रुकी, फिर पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा, अब वहां कोई घर ही नहीं था। सिर्फ एक खाली मैदान था, जैसे वो पूरा मकान किसी भ्रम की तरह मिट गया हो। मिल्ली ने धीरे धीरे खुद को संभाला और चल पड़ी, लेकिन उसके अंदर अब भी वो डर बैठा हुआ था। वो जानती थी कि उस घर में जो कुछ था वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और शायद वो फिर से किसी को बुलाएगा। वो लड़की अब उसकी यादों का हिस्सा बन चुकी थी और उस दिन के बाद मिल्ली ने हर रात दरवाजे की तरफ देखने की आदत छोड़ दी। कहानी खत्म नहीं हुई थी। वो घर अब भी जिंदा है, कहीं न कहीं, और उसका अगला शिकार किसी नए चेहरे का इंतजार कर रहा है। फ्रीडा मैकफैडन की ये कहानी वहीं खत्म होती है जहां एक नया रहस्य जन्म लेता है। डर सिर्फ महसूस करने के लिए नहीं होता, कभी कभी वो दरवाजे के पीछे हमारा इंतजार कर रहा होता है।